और चलिए अब आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपके साथ वहां पर विधायक मौजूद हैं, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, जैसा कि आपने सुना कि बसपा प्रत्याशी ये दावा कर रहे थे, सीधे हम विधायक जी से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक जी, बसपा ये दावा कर रही है कि अखिलेश यादव डर गए हैं और यही कारण है कि वो प्रचार करने तक नहीं पहुंचे आजमगढ़। देखिए, ये बहुत ही हल्की बात है। जो पार्टी वेंटिलेटर पे जा चुकी है, जिस पार्टी के नेता की बारे में पूरा देश जानता हो और किस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया, कैसे वो पार्टी में दोबारा गए, वो बहुत ऐसी बात है। जहाँ तक सवाल माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का है, आजमगढ़ की एक एक ईंट ये चीख के गवाही दे रही है कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए समाजवादियों ने काम किया है और समाजवादी ही सरकार में आजमगढ़ का विकास हुआ है। और माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में आजमगढ़ को तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम हुआ है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में किससे आप सीधी टक्कर मानते हो? किसी से हमारी टक्कर नहीं है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी 26 तारीख को अपना सर्टिफिकेट लेंगे और वो लोकसभा में जाकर आजमगढ़ के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, नौजवानों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और जो सरकार तानाशाही रवैये पे जुल्म ज़्यादती कर रही है, उस जुल्म ज़्यादती के खिलाफ माननीय धर्मेंद्र यादव जी लोकसभा में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहा जाता है आजमगढ़ का जो जातीय समीकरण है वो आपके पक्ष में रहता है। आपने आजमगढ़ से तस्वीरें देखी, अब अनामिका सिंह के पास चलते हैं। हमारी संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अनामिका, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। हालांकि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो है रामपुर के शंकरपुर इलाके में और मेरे पीछे देखिए आपकी लंबी कतार दिखाई दे रही है आपको। 8 बजे के समय ही लोग यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और ये वही बूथ है जहां पर कुछ देर के बाद आपको मुख्तार अब्बास नकवी भी नजर आएंगे, क्योंकि उनका पोलिंग बूथ यहीं पर है। कुछ देर के बाद वो भी यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगे। कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं सीधे। आप बताइए, आपके लिए मुद्दे क्या है इस उपचुनाव में, क्या सोच के वोट डालने आए आप? विकास पे। विकास पे। विकास, किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? ऐसा क्या लगता है आपको, किस पार्टी ने ज्यादा काम किया है या किस पार्टी ने नहीं किया है? बीजेपी ने किया। बीजेपी, समाजवादी के टाइम में गुंडागिर्दी बहुत थी, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। बीजेपी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है, काम सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? यही है कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। ठीक है, अच्छा आप बताइए, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने आए आप? बीजेपी मुद्दे ये विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा यही है कि हमारे गुंडागिर्दी नहीं है और हमारे लिए 2000 रुपये वो भी मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, और राशन भी मिल रहा है हमें। तो कानून व्यवस्था, इसको लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं और इस मुद्दे को बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर मंच से उठाते रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री ने ये मुद्दा उठाया कि किस तरीके से यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्याय किया गया, बाकी वर्गों के साथ अन्याय किया गया, उनकी जमीनों को हड़पने का प्रयास किया गया और इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए मुख्यमंत्री तंज भी कसते हैं रामपुर की चाकू को लेकर। और यही वजह है कि आज जो लोग कतार में वोट डालने के लिए आए हुए हैं वो भी इसे एक बड़ा मुद्दा मानते हैं और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो पहले से बेहतर है, गुंडागर्दी कम हुई है, राशन का लोग जिक्र करते हैं और बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर ये यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो रामपुर में वोटिंग देखने वाली बात यह है कि मुद्दे लगभग लोगों के सामान्य और सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर विचारधारा अलग हो जाती है, विचार बदल जाते हैं लोगों के। देखिए, विकास हर पार्टी की ओर से कहा जाता है, एक बड़ा मुद्दा होता है। पब्लिक हर बार ये कहती है कि भाई विकास के मुद्दे पे ही वोट डाले जाएंगे, लेकिन स्थानीय मुद्दे विकास से इतर काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं। हालांकि रामपुर में आजम खान का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई है वो बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, कोई केक वॉक नहीं देना चाहती है। मजबूत फाइट जो है यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से दिया जा रहा है, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। और देखिए, अब यहाँ पर जो मुझे तस्वीर बता रही है वो ये है कि मुख्तार अब्बास नकवी अब यहाँ पर जो है वो वोट डालने के लिए जो है पहुंच गए हैं। तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, कुछ देर के बाद वो यहाँ पे पहुंचने वाले। उसके पहले जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो यहाँ पे देखने के लिए जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जहां तक बात रही किस तरीके से यहाँ पर
वोटिंग चल रही है आगे, तो उपचुनाव में वैसे तो कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ये प्रयास किया गया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और लोग बढ़ चढ़ के अपने घर से बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें, अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये पर्व है अपने नेता को चुनने का, जो अगले 2 साल तक रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, और उसके पहले जो है पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जो इंतजाम किस तरीके के हैं, खासतौर पे उन बूथों पे जो संवेदनशील भी माने जाते हैं। और सर ये बताइए जिस तरीके से आज वोटिंग हो रही है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? आप खुद देखिए, इतने चुस्त दुरुस्त इंतजाम है सुरक्षा के, और मैं लगातार कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे, निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर के। रामपुर वैसे भी संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, रामपुर को लेकर के क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों की ओर से किया गया, एहतियात के तौर पे क्या कदम उठाया गया? रामपुर बहुत अच्छा जनपद है, ये बाहर फैलाते हैं लोग, आप खुद देखिए ना, अपना ऑब्जर्वेशन आप दीजिए, आप पूरे दिन में करके फिर बताइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, ऐसी कोई संवेदनशीलता यहाँ पे नहीं है। कुछ बाहर ऐसा भ्रम फैलाया जाता है, मैं भी बाहर था, मेरी भी पोस्टिंग 2 महीने हुआ है, मुझे भी लगता था बहुत सेंसिटिव है, लेकिन मुझे यहाँ की जनता पे भरोसा है, अपने साथ साथ जनता पे भरोसा है, और मुझे पूरी उम्मीद है। इंतजाम तो करने ही चाहिए, मेरी ड्यूटी है, इंतजाम मैंने पूरा किया है। कुछ शिकायत आ पाई कि नहीं पोलिंग बूथ पे किसी भी तरीके की, किसी भी चीज की? अभी सबसे बड़ी सूचना यही आई है कि हर जगह सकुशल प्रारंभ हो गया है, यही सूचना है। समाजवादी पार्टी की ओर से, आजम खान की ओर से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि धनबल का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे बायस हो जा रहे हैं पुलिस वाले, क्या ऐसा कुछ है? किसी खान पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, प्रत्याशी हैं, अपना कर बल छल लगाते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, मेरा वो व्यू नहीं है। मैं प्रशासन की तौर से कहना चाहता हूँ, आप अपना ऑब्जर्वेशन करिए, पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, जनता मतदान करे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जितना जरूरी है सब मतदान करें, उतना ही जरूरी है कि फर्जी मतदान न होने पाए, शांतिपूर्ण हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अशोक कुमार जी हैं जो कि यहाँ पे जो है आए हैं अब हालात का जायजा लेने के लिए, और अलग अलग बूथों पे जा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं ये कि हमारी नजर है आप जिले के हर बूथ पर, और ये भी कहना है इनका कि लोगों से अपील करते हैं वो कि लोग घर से बाहर निकले, वोट डालें, लेकिन फर्जी मतदान ना हो, और इसको लेकर के भी पुलिस की पैनी नजर है। बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।